हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आगे डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी। एपी क्या होती है ये डिस्कस करेंगे हम इसमें। एक्सरसाइज 9.2 में एपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो एपी क्या होती है भाई? सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन every term and the one preceding it is always constant. डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म एंड वन प्रेसिडिंग इट। एक आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करें सभी टर्म्स के लिए, तो उनका डिफरेंस क्या आए? कांस्टेंट आए, एक जैसा आए, सभी में सेम आए डिफरेंस। तो उसे क्या बोलते हैं? हम एपी बोलते हैं उस सीक्वेंस को। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, ये क्या है? एक एपी है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज 2। सभी टर्म्स के बीच डिफरेंस कितना है? 2 है। और इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट आए, सेम आए सभी का, तो उसे हम किस में बोलेंगे? एपी में बोलेंगे। अब जर्नल टर्म का फॉर्मूला है nth टर्म का एपी का फॉर्मूला। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। D be the common difference देन nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म का होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। a जिसकी फर्स्ट टर्म है, d क्या है? जिसका कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया ये। कोई भी nth टर्म किसी एपी की फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एपी की। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी है, if each term of an AP is, फर्स्ट पार्ट है इंक्रीज, सेकंड पार्ट है डिक्रीज्ड, इंक्रीज बाई, डिक्रीज बाई, और थर्ड है मल्टीप्लाइड बाई। और फोर्थ है डिवाइडेड बाई ए कांस्टेंट क्वांटिटी then the resulting sequence is still an AP। स्टिल इन एपी। रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहेगी? एपी में रहेगी। ये प्रॉपर्टीज हैं एपी की। एपी की प्रत्येक टर्म के अंदर अगर हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को इक्वल को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो भी वो टर्म्स किस में रहेंगी? एपी में रहेंगी। ये प्रॉपर्टीज हैं एपी की।
इक्वल इक्वल कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से एपी पर वो एपी रहेगी बाद में भी। सभी को इक्वल इक्वल कांस्टेंट टर्म से ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से वो सभी टर्म किस में रहेंगी? एपी में रहेंगी। वो सीक्वेंस फिर भी एपी में ही रहेगी। अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन 1 है, शो दैट द सीक्वेंस 7 2 -3 -8 2 is an AP. Find its journal term. इसकी जर्नल टर्म निकालनी है हमें। फाइंड इट्स जर्नल टर्म, तो इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। अगर ये शो करना पहले तो एपी में है, तो एपी में अगर होगी तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो हम डिफरेंस देखते हैं। 2 - 7 कितना आ रहा है? -5। -3 -2 ये भी -5। थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट की तो -5। फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट की तो भी -5। डिफरेंस बिटवीन any two consecutive term is constant। constant सभी का इक्वल आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? -5। सो दीज टर्म्स आर इन सीक्वेंस इज इन एपी। ये सीक्वेंस किस में हो गई? इज इन एन एपी। एपी में हो गई सीक्वेंस। अब इसकी हमें जर्नल टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो ए एन क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1d। ए भी द फर्स्ट टर्म एंड डी भी द कॉमन डिफरेंस। तो ए क्या है यहाँ पर? 7 और कॉमन डिफरेंस कितना है? -5। तो ए एन आ जाएगा यहाँ से 7 प्लस एन माइनस 1d की वैल्यू है -5। तो ए एन आ जाएगा 7 - 5n + 5। तो वैल्यू आ जाएगी 12 - 5n। ये इसके nth टर्म आ गई है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं पहले। चलो, सो दैट द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। 2n² + 1 इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, शो करना है। तो इस सीक्वेंस की हम nth टर्म दे रखी है हमें। इससे हम इसकी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। n = 1 से फर्स्ट टर्म आएगी। थ्री आ जाएगी। n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर और +1 9 आ जाएगा। n = 3 रखेंगे तो a3 आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर +1 19। अब देखो इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या क्या टर्म आई? 3 9 19 इस तरह से टर्म आएंगी सीक्वेंस की। तो डिफरेंस देखते हैं हम। सेकंड टर्म में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट की तो 6 आया। थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट की तो 10 आया। डिफरेंस इज नॉट ए कांस्टेंट। डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। इज नॉट कांस्टेंट। उसमें कांस्टेंट आ रहा था, सेम आना चाहिए था। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। इज नॉट सेम। डिफरेंस इज नॉट सेम या कांस्टेंट सेम नहीं आ रहा है। सभी के बीच में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है।
दूसरी में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट की तो 6 आया, थर्ड में सेकंड सब्ट्रैक्ट की तो 10 आया। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये टर्म एपी में नहीं है। इस सीक्वेंस की फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की हमें 15th टर्म बतानी है। तो इन टर्म्स को हम रूट से बाहर लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके ऐसे। तो ये हो जाएगा √2 2√2 और 3√2 और 4√2। अब देखो ये सभी टर्म किस में है, एपी में है भाई, क्योंकि सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है। 2√2 माइनस √2 कितना आ रहा है, √2। 3√2 माइनस 2√2 ये भी √2 आ रहा है। तो सभी के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये सभी टर्म किस में हो गई, एपी में हो गई भाई, जिसकी फर्स्ट टर्म √2 है और कॉमन डिफरेंस भी √2 है। तो दीज टर्म्स आर इन एपी। ये सीक्वेंस एपी में है, और एपी में है तो उसके हम टर्म निकालने का फॉर्मूला जानते हैं nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होती है, फर्स्ट टर्म तो √2 है और कॉमन डिफरेंस भी √2 है, और n की जगह 15 रखेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस 15 1d। ये बन जाएगा यहाँ से a प्लस 14d, और a की वैल्यू √2 और d की वैल्यू भी √2। 14√2 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा, 15√2। ये बन गया भाई यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है इससे आगे। फॉर द एपी n-1 n-2 n-3 फाइंड am। am फाइंड आउट करना है हमें। इसमें एपी की टर्म्स दे रखी है हमें ये, तो इसमें हमें mth टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें है n-1 e, और कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो तो n से n कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 1 क्या आ गया, -1। तो कॉमन डिफरेंस -1 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया n-1। तो इसके हम mth टर्म निकाल सकते हैं, a प्लस m-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू है n-1 और d की वैल्यू है -1। तो mth टर्म, जो भी टर्म चाहिए उसके लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, nth टर्म वाला a प्लस 1d कम हो जाएगा उससे, जो टर्म चाहिए m-1d, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -m प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, वैल्यू आ गई n-m। क्वेश्चन नंबर 4 है इससे आगे। ये दे रखा है, इफ ABCD आर इन AP then prove that D minus B is equal to C minus A। ये प्रूव करना है। इसमें करना है ABCD आर इन AP then prove that D minus B is equal to C minus A। तो अगर ABCD AP में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B इज इक्वल टू D माइनस C। ये लिख सकते हैं हम यहाँ से तीनों से। तो हमें जिसकी ज़रूरत है उसका यूज़ करेंगे हम। हमें किसकी ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि डिफरेंस इक्वल आएगा तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B इज इक्वल टू D माइनस C। सभी का डिफरेंस इक्वल आएगा क्योंकि ये AP में है। तो इन दोनों से हम लिखेंगे B माइनस A इज इक्वल टू D माइनस C, और दिस इम्प्लाइज, इस C को हम इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, माइनस का C उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और
बी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, सी माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस बी, और ये हमें इक्वल प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड दी 18th and 23rd term of the AP है -1, 5, 11, 17। इसकी 18th और 23rd टर्म निकाल। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी बी द कॉमन डिफरेंस, इसलिए क्या होगा, ए 18 क्या होगा, ए प्लस 17 डी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म -1, और डी कितना होगा यहाँ से 5 + 1 6। तो ए 18 होगा, ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 6, 102। कितनी वैल्यू आ गई, 101। और ए 23 निकाल सकते हैं यहाँ से हम, ए प्लस 1 डी कम कर देंगे जो टर्म है 22 डी। तो ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू है 6, तो वैल्यू आ गई 132 - 1 131। तो हम एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 6 है इससे आगे, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट एंड नेगेटिव टर्म। इस सीक्वेंस की कौन सी पहली टर्म नेगेटिव टर्म होगी, ये बताना है। तो सीक्वेंस की टर्म को हम फ्रैक्शन से फ्री करते हैं, 77/4, 37/2 और 71/4, इस तरह से आगे टर्म्स। इनका डिफरेंस करते हम करके देखते हैं, एपी में होंगी तो डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंजुगेटिव को, तो सभी का डिफरेंस सेम आएगा, तो हम कह देंगे कि ये एपी में है। तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -3/4 और 37/2 - 77/4। एलसीएम क्या होगा इसका, 4, 74 - 77 -3/4। तो सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, सो दीज टर्म्स आर इन एपी। तो हमें बताना है कि इसकी पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो उसके लिए मान लेते हैं, लेट nth टर्म बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये सभी टर्म एपी में हैं। लेट nth टर्म बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लेते हैं कि nth टर्म कौन सी है, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो nth टर्म क्या होगा, लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और an का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a की वैल्यू क्या है, 20 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू है -3/4 लेस देन 0। हम n की वैल्यू निकालेंगे भाई, ऐसी n की वैल्यू क्या होगी कि 0 से लेस रहे। तो इस 20 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, बन जाएगा -3n + 3/4 लेस देन -20। इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80, और 3 को इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, -83। और -3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर टू 83/3। क्योंकि माइनस से किसी भी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। हमने -3 से इसको डिवाइड कर दिया फिर, तो ये बन गया। यहाँ से वैल्यू आई 27 and 2/3। It means it is true for all
एन ग्रेटर देन 27 एन 2/3। 27/2/3 से ग्रेटर के लिए क्या रहेगा, हमेशा कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। तो इससे बड़ी पहली वैल्यू कौन है, 28 है, क्योंकि टर्म्स कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हुई, इससे ग्रेटर टर्म कौन सी हुई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन आर टर्म्स है ना, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन आर 28, 29, 30 इस तरह से होंगी। तो इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आ गई, 28। फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28 टर्म।